यहाँ 5 चीजें हैं जो आपको तुरंत अपने घर से हटा देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में ठहराव आ गया है या आप कभी अपने सपनों को हासिल नहीं कर पाते, तो आपको इन चीजों को जितनी जल्दी हो सके अपने घर से बाहर निकालना चाहिए। इन्हें हटाने से आपके चारों ओर की ऊर्जा पूरी तरह से बदल सकती है, और जब ऊर्जा बदलेगी तो आपकी जिंदगी आखिरकार सही दिशा में बहने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे विचार के बारे में बात करेंगे जो आपके घर और जिंदगी को देखने के तरीके को बदल सकता है। अगर आपको लगता है कि आप एक ही रूटीन में फंसे हुए हैं या चीजें वैसे नहीं चल रही हैं जैसे उन्हें चलनी चाहिए, तो शायद अब समय आ गया है कि आप अपने आसपास की चीजों को और करीब से देखें। अक्सर जो ठहराव हम अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, वह हमारे चारों ओर की ऊर्जा से जुड़ा होता है। और हाँ, आपके घर के सामान भी आपकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कुछ सरल बदलावों के साथ आप इस ऊर्जा को खोल सकते हैं और अपनी जिंदगी में नई और सकारात्मक चीजों के लिए जगह बना सकते हैं। हमारी आज की बातचीत का आधार आकर्षण का सिद्धांत और बौद्ध शिक्षाओं में ऊर्जा के प्रवाह पर आधारित है। हमारे आसपास की हर चीज ऊर्जा से बनी होती है, चाहे वह वस्तुएं हों या हमारे घर की दीवारें। जो लोग यह नहीं समझते, वे इस बात से अनजान होते हैं कि हमारे आसपास की जमी हुई ऊर्जा हमारे प्रगति को रोक सकती है। जब हम अपने स्थानों की सफाई और व्यवस्था करते हैं, तो वास्तव में हम नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ रहे होते हैं और नई ऊर्जाओं को अपनी जिंदगी में प्रवेश करने की अनुमति दे रहे होते हैं। और यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशी को अपनी जिंदगी में आकर्षिक करना चाहते हैं। अगर आपने फेंग शुई के बारे में सुना है, तो आप शायद जानते हैं कि वातावरण की व्यवस्था आपके जीवन में ऊर्जा के प्रवाह को सीधे प्रभावित कर सकती है। आकर्षण का सिद्धांत दूसरी ओर हमें यह सिखाता है कि हम चुंबक की तरह हैं और वही आकर्षित करते हैं जो हम अपने जीवन में कंपन करते हैं। तो जब आप पुराने और नकारात्मक ऊर्जा वाले वस्तुओं से घिरे होते हैं, तो क्या होता है? वे अंततः एक बाधा बना देते हैं जो समृद्धि और खुशी के प्रवाह को रोक देती है। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो अपने घर से कुछ वस्तुओं को हटाना जरूरी है। ऐसी वस्तुएं जो भारी या नकारात्मक ऊर्जा लेती हैं, सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकती हैं। इन वस्तुओं को हटाने से आप नई संभावनाओं और अनुभवों के लिए जगह बनाते हैं। यह कुछ सरल लग सकता है, लेकिन इससे आपकी जिंदगी में वास्तविक और स्पष्ट बदलाव आता है। तो इस वीडियो के दौरान हम 5 विशिष्ट चीजों की खोज करेंगे जिन्हें आपको तुरंत अपने घर से हटाना चाहिए। ये चीजें न केवल अनावश्यक हैं, वे आपको उसी जगह पर रोक सकती हैं जिससे आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब आप इन चीजों को हटाने लगेंगे, तो आप अपने वातावरण में और सबसे महत्वपूर्ण अपनी ऊर्जा में एक बदलाव देखेंगे। क्या आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि ये क्या है? अब इनमें से प्रत्येक 5 चीजों में जाने से पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या आपने कभी देखा है कि आपके घर में कुछ वस्तुएं आपके मूड या प्रेरणा को प्रभावित कर सकती हैं? अगर हाँ, तो टिप्पणियों में बताएं। अब जब हम सकारात्मक ऊर्जा के लिए जगह बनाने के महत्व को समझ गए हैं, तो चलिए ऐसी चीज से शुरू करते हैं जो हम सभी के पास होती है। वे कपड़े जो हम अब इस्तेमाल नहीं करते। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अब भी इन कपड़ों को अपनी अलमारी में क्यों रखते हैं? शायद यह किसी याद के कारण है, या सिर्फ इसलिए कि एक दिन आप सोचते हैं कि आप उन्हें फिर से पहन सकते हैं। लेकिन जो बहुत से लोग नहीं जानते, वह यह है कि ये कपड़े आपको अतीत में रोक सकते हैं और नई संभावनाओं को आपकी जिंदगी में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। हमारे द्वारा खरीदे गए कपड़े उस समय की ऊर्जा को लेकर आते हैं जब उन्हें खरीदा गया था। हर वस्त्र जो आपने चुना, वह उस समय की भावनात्मक और ऊर्जावान स्थिति को दर्शाता है। अगर आप अब उन कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करते, तो हो सकता है कि वे आपके वर्तमान जीवन के साथ तालमेल नहीं बिठा रहे हों। इसका मतलब यह है कि इन कपड़ों को बनाए रखना आपको आपकी पुरानी छवि से जोड़ रहा है, एक ऐसी छवि जिसे आपने शायद पहले ही पार कर लिया है, लेकिन जो अब भी ऊर्जा के स्तर पर मौजूद है। तो इसका समाधान क्या है?
जवाब आसान है। अपनी अलमारी की सफाई करें। हर कपड़े को ध्यान से देखिए और खुद से पूछिए कि क्या यह अब भी आपके जीवन में मायने रखता है। अगर जवाब ना हो तो इसे छोड़ने का समय आ गया है। इन कपड़ों को उन लोगों को दान करना जो वास्तव में उनका इस्तेमाल करेंगे, उस जमी हुई ऊर्जा को छोड़ने और आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा को प्रवेश करने की अनुमति देने का एक उत्कृष्ट तरीका है। इसके अलावा दान करने से आप एक सकारात्मक चक्र बना रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं और साथ ही नई चीजों के लिए जगह बना रहे हैं। लेकिन इन कपड़ों को हटाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है, धन्यवाद देना। हाँ, यह अजीब लग सकता है, लेकिन हर कपड़े के लिए आभार व्यक्त करना उस ऊर्जा चक्र को बंद करने में मदद करता है। हर कपड़े को अपने हाथों में पकड़ें और उसे दान करने से पहले धन्यवाद कहें। यह सरल आभार का कार्य ऊर्जा को सकारात्मक रूप से छोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। इन कपड़ों को छोड़ने से आप वास्तव में नई कपड़ों के लिए जगह बना रहे हैं, जो आपके वर्तमान स्व का प्रतीक हो सकते हैं। ये एक नई शुरुआत का प्रतीक है, एक नवीनीकृत ऊर्जा का चक्र जो आपकी जिंदगी में और अधिक समृद्धि और खुशी को आकर्षित कर सकता है। क्या आपने कभी अपने कपड़ों को व्यवस्थित और साफ करने के बाद खुद को हल्का महसूस किया है? यह ऊर्जा का फिर से प्रवाह है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी अलमारी में कितने कपड़े हैं जिन्हें आप वास्तव में पहनते हैं और कितने बस जगह घेर रहे हैं? क्या आपने कभी एक टूटी हुई फूलदान, एक पैर से डीली कुर्सी या एक टूटा हुआ आईना रखा हुआ देखा है? ये वस्तुएं, भले ही वे निर्दोष लगें, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकती हैं। टूटी हुई वस्तुएं रुकावट की ऊर्जा रखती हैं, कुछ ऐसा जो पूरा नहीं है। और जब आप उन्हें अपने वातावरण में रखते हैं तो यह ऊर्जा सीधे आपकी जिंदगी में प्रतिबिंबित हो सकती है, प्रगति को रोक सकती है और ठहराव पैदा कर सकती है। अपने घर को एक मंदिर की तरह सोचें, एक पवित्र स्थान जहां ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होनी चाहिए। टूटी हुई वस्तुएं रखना इस प्रवाह में बाधाएं पैदा करती हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह वैसा नहीं हो पाता जैसा उसे होना चाहिए। ये वस्तुएं हताशा, नुकसान या यहाँ तक कि भावनात्मक थकान से जुड़ी हो सकती हैं। भले ही आप इसे सचेत रूप से न समझें, उनकी उपस्थिति उन भावनाओं में योगदान कर सकती है जिससे आप अपने जीवन में कुछ गलत महसूस कर सकते हैं। समाधान, इन वस्तुओं को जाने दें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जो भी चीज टूट जाए उसे फेंक देना चाहिए। निश्चित रूप से कुछ वस्तुएं ठीक की जा सकती हैं। हालांकि अगर कोई वस्तु अब ठीक नहीं हो सकती या अगर आपको लगता है कि उसकी उपस्थिति आपके वातावरण में भारीपन ला रही है, तो उसे छोड़ने का समय आ गया है। इसे हटाने से पहले सेवा के लिए उसका धन्यवाद करने के लिए एक पल निकालें। जो क्षण उसने प्रदान किए उन्हें पहचानें और फिर उसे जिम्मेदारी से हटा दें। जब आप इन टूटी हुई वस्तुओं को हटाते हैं तो आप नई वस्तुओं और नई ऊर्जाओं के लिए जगह बना रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, एक नया फूलदान न केवल सजावट का एक टुकड़ा है, यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है, कुछ नया खिलने के लिए जगह। आपका घर अधिक हल्का और सामंजस्यपूर्ण हो जाएगा और आप अपने समग्र कल्याण में अंतर महसूस करेंगे। ऊर्जा अधिक स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होगी, जिससे स्पष्टता और नवीनीकरण की भावना आएगी। तो क्यों न आज अपने घर की थोड़ी जांच की जाए। चारों ओर देखिए और देखें कि क्या कोई वस्तु है जिसे ठीक करने या हटाने की जरूरत है। आखिरी बार आपने कब देखा था कि क्या कुछ टूटा हुआ है जो बस जगह घेर रहा है? अपने अनुभव को टिप्पणियों में साझा करें। बहुत से लोग इसे महसूस नहीं करते, लेकिन हमारे द्वारा पहने गए जूते भी उस ऊर्जा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो हम अपने जीवन में लेकर चलते हैं। वे हमें हर यात्रा में साथ देते हैं, उन स्थानों की ऊर्जा को सोखते हैं जहां से हम गुजरते हैं। इसीलिए अगर आपके जूते गंदे, घिसे हुए या खराब स्थिति में हैं, तो यह आपके जीवन के रास्ते में अवरोध और चुनौतियों का प्रतीक हो सकता है। जब आप एक लंबे दिन के बाद घर आते हैं, तो आपके जूते बाहरी दुनिया की ऊर्जा को साथ लाते हैं। अपने जूतों को नियमित रूप से साफ करना एक सरल लेकिन शक्तिशाली प्रथा है जो नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में प्रवेश करने से रोकने में मदद करती है। अपने जूतों को अच्छी स्थिति में बनाए रखना
न केवल शारीरिक आराम सुनिश्चित करता है, बल्कि जीवन के रास्ते को भी अधिक सहज और सकारात्मक बनाता है। आखिरकार, खराब स्थिति में जूते आपके जीवन के रास्ते में ठोकर और कठिनाइयों का प्रतीक हो सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे जूते हैं जिन्हें अब ठीक नहीं किया जा सकता, तो बेहतर है कि उन्हें नए जूतों से बदल दिया जाए। नए जूते एक नई शुरुआत, एक नवीनीकृत यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक नया जोड़ी प्राप्त करके आप प्रतीकात्मक रूप से नई संभावनाओं और अनुभवों के लिए जगह बनाते हैं। साथ ही अपने जूतों को साफ और अच्छी स्थिति में रखना इस बात का संकेत है कि आप अपने जीवन के रास्ते की देखभाल कर रहे हैं। यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो। यह जूतों की देखभाल की आदत सरल लग सकती है, लेकिन यह आपके चारों ओर की ऊर्जा के प्रवाह में गहरा प्रभाव डालती है। जब आप अपने जूतों की सफाई करते हैं, तो आप सिर्फ एक एक्सेसरी की देखभाल नहीं कर रहे होते। आप अपने भलाई और अपनी यात्रा की सफलता के प्रति समर्पित होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने घर, अपने मंदिर में साफ और ऊर्जा से भरे जूते के साथ प्रवेश करते हैं। ये पूरी तरह से वातावरण को बदल देता है और एक सकारात्मक कंपन पैदा करता है, जो आपके जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। तो क्यों ना एक पल लिया जाए यह देखने के लिए कि आपके जूते कैसे हैं। अगर वे गंदे या घिसे हुए हैं, तो उन्हें साफ करने या उन्हें नए जोड़ी से बदलने का समय आ गया है। यह छोटा सा कदम आपके ऊर्जा और उस रास्ते पर जो आप चल रहे हैं पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। आपने आखिरी बार कब उन्हें ध्यान दिया था? यह एक संवेदनशील विषय है, लेकिन जब हम ऊर्जा और उसके प्रवाह के बारे में बात करते हैं, तो यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हम में से कई लोग अपने दिवंगत प्रियजनों की वस्त्र और वस्तुएं संजो कर रखते हैं ताकि उनकी यादें जीवित रह सकें। हालांकि जो कुछ लोग समझ नहीं पाते वह यह है कि ये वस्तुएं उन लोगों की ऊर्जा को वहन करती हैं और हमारे वर्तमान और भविष्य में हस्तक्षेप कर सकती हैं। दिवंगत लोगों की वस्तुएं, चाहे वे कितनी भी कीमती क्यों न हो, हमें अतीत की ऊर्जा से बांधे रख सकती हैं। किसी प्रियजन की स्मृति को बनाए रखना स्वाभाविक है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि इन वस्तुओं के बारे में सोचा जाए कि क्या वे वास्तव में हमें आराम दे रही हैं या हमारे जीवन में ठहराव का कारण बन रही हैं। इन वस्तुओं को अपने पास रखना बिना आपकी जानकारी के नई ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है और नई अनुभवों के प्रवेश में बाधा डाल सकता है। अगर आपको लगता है कि ये वस्तुएं आपके वातावरण में भारीपन पैदा कर रही हैं, तो उन्हें जाने देने का समय आ गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन लोगों को भूल रहे हैं, बल्कि आप उनकी स्मृति को एक ऐसे तरीके से सम्मान दे रहे हैं जिससे आपकी जिंदगी आगे बढ़ सके। इन वस्तुओं को छोड़ते समय आप ऊर्जा के चक्र को फिर से प्रवाहित करने की अनुमति देते हैं। इस प्रक्रिया को सबसे अच्छे तरीके से करना है सम्मान और आभार के साथ। इन वस्तुओं और उनके साथ जुड़ी यादों के लिए धन्यवाद कहें और फिर उन्हें उनके रास्ते पर जाने दें, ठीक वैसे ही जैसे आपके प्रियजन भी अपने रास्ते पर चले गए। जब आप अपने जीवन में वर्तमान और भविष्य के लिए जगह बनाते हैं, बिना अतीत में फंसे हुए, तो नई संभावनाएं आपके सामने आती हैं। यह उस कमरे की खिड़कियां खोलने जैसा है जो लंबे समय से बंद है, जिससे रोशनी और ताजा हवा अंदर आती है। आपका घर आपके वर्तमान स्व का प्रतिबिंब होना चाहिए और इस बात का प्रतीक होना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करना चाहते हैं, न कि आप कौन थे या कौन सी पुरानी ऊर्जाएं अब भी आपके आसपास मौजूद हैं। इसे प्यार और ध्यान से करें। अगर कुछ वस्तुएं अब भी आपको सुकून देती हैं और आप महसूस करते हैं कि वे बने रहनी चाहिए, तो उन्हें एक विशेष स्थान पर रखें, लेकिन उन्हें आपके चारों ओर के वातावरण पर हावी न होने दें। यह अतीत को सम्मान देने और भविष्य को अपनाने के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी कुछ ऐसा अनुभव किया है? आप अपने प्रियजनों की वस्तुओं से कैसे निपटते हैं? टिप्पणियों में साझा करें। दिवंगत प्रियजनों की वस्तुएं रखना एक सामान्य अभ्यास है, क्योंकि वे अक्सर कीमती यादें वहन करती हैं जिन्हें हम भूलना नहीं चाहते। हालांकि ये वस्तुएं उन लोगों की ऊर्जा को भी वहन करती हैं और इन्हें रखना हमारे जीवन में ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। इन वस्तुओं की ऊर्जा, चाहे वह कितनी भी प्यार से भरी हो,
ठहराव की भावना पैदा कर सकती है या आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा और नए अनुभवों को आने से रोक सकती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे प्रियजनों की यादें हमारे दिलों और दिमागों में जीवित रहती हैं, जरूरी नहीं कि उन वस्तुओं में जो वे पीछे छोड़ गए हैं। हालांकि यह कठिन हो सकता है, लेकिन इन वस्तुओं से खुद को अलग करना उस ऊर्जा को मुक्त करने में मदद कर सकता है जो हमें अतीत से बांधे हुए है, जिससे हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकें और भविष्य को और अधिक हल्केपन से अपनाएं। आज के आप पर ध्यान केंद्रित करना बिना पुरानी ऊर्जाओं द्वारा आपको पीछे खींचे जाने के नई संभावनाओं को आकर्षित करने के लिए एक आवश्यक कदम है। अगर आपके पास दिवंगत प्रियजनों की वस्तुएं हैं और आपको लगता है कि वे आपके घर में एक भारीपन या ठहराव की भावना पैदा कर रही हैं, तो शायद यह समय आ गया है कि उन्हें जाने दिया जाए। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है, लेकिन यह उतनी ही मुक्ति देने वाली भी हो सकती है। इन वस्तुओं को छोड़ते समय आप प्रतीकात्मक रूप से अपने जीवन में नई ऊर्जा और अनुभवों के लिए जगह बना रहे होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन लोगों को भूल रहे हैं, बल्कि यह कि आप उनके स्मृति को एक स्वस्थ तरीके से सम्मान दे रहे हैं, जिससे जीवन का चक्र जारी रहे। एक अच्छा अभ्यास यह है कि आप इन वस्तुओं को पकड़ें और सोचें कि वे आपके लिए क्या मायने रखते हैं। अगर आपको लगता है कि वस्तु अब भी सुकून और खुशी देती है, तो शायद यह इसे एक विशेष स्थान पर रखने का समय है, जहां आप इसे सराह सकते हैं बिना यह आपके वातावरण पर हावी हुए। हालांकि अगर आपको लगता है कि यह वस्तु उदासी या अतीत से जुड़े हुए होने की भावना को दर्शाती है, तो शायद इसे जाने देने का समय आ गया है। इसके लिए धन्यवाद कहें और आगे बढ़ें, नए के लिए जगह बनाते हुए। अतीत की ऊर्जा को वहन करने वाली वस्तुओं को छोड़ देना आपके वातावरण की सफाई करने और ऊर्जा को फिर से बहने देने का एक तरीका है। यह हमारे प्रियजनों के महत्व को कम नहीं करता, लेकिन यह एक हल्का और अधिक खुला वातावरण बनाता है जो नए अनुभवों के लिए तैयार है। यह प्रक्रिया प्यार और सम्मान के साथ की जा सकती है, हमारे प्रियजनों की याद को संजोते हुए, जबकि हम अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। अब हम उस आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु पर आ पहुंचे हैं, जो आपके घर और इसके परिणाम स्वरूप आपकी जिंदगी की ऊर्जा को बदल सकता है। अव्यवस्था। एक घर को साफ और व्यवस्थित रखना केवल सौंदर्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। वास्तव में भौतिक अव्यवस्था मानसिक और भावनात्मक अराजकता का प्रतिनिधित्व करती है, जो आपकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकती है। जब आपका वातावरण अव्यवस्थित होता है, तो ऊर्जा स्वतंत्र रूप से नहीं प्रवाहित हो पाती, जो आपके स्थान और आपके जीवन में भार और ठहराव की भावना पैदा कर सकता है। अव्यवस्था एक अदृश्य बाधा की तरह है, जो नई संभावनाओं और सकारात्मक ऊर्जाओं को आपके वातावरण में प्रवेश करने से रोकती है। जब आप अव्यवस्था को हटाते हैं, तो आप अपने स्थान को हल्का और अधिक स्वागत योग्य बनने की अनुमति देते हैं, जो बदले में ऊर्जा के प्रवाह को सुगम बनाता है। यह सीधे आपके भलाई और दैनिक अनुभवों पर प्रभाव डाल सकता है। एक साफ और व्यवस्थित घर मन को स्पष्टता प्रदान करता है, तनाव को कम करता है और समृद्धि और खुशी के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाता है। छोटे कार्य बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। अनावश्यक वस्तुओं से सतहों को साफ रखना, कागजों और कपड़ों को व्यवस्थित करना और यह सुनिश्चित करना कि हर चीज का एक स्थान हो, ये सब सरल अभ्यास हैं जो एक अधिक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने में योगदान करते हैं। इसके अलावा रोजाना खिड़कियां खोलना, ताजी हवा और धूप को अंदर आने देना आपके स्थान की ऊर्जा को नवीनीकृत करने में मदद करता है, जिससे ताजगी और जीवन शक्ति आती है। पौधे और प्राकृतिक तत्व जैसे ताजे फूल इस सामंजस्य और भलाई की भावना को और भी बढ़ा सकते हैं। एक शक्तिशाली प्रथा यह है कि आप दिन की शुरुआत अपनी बिस्तर को व्यवस्थित करने और अपने आसपास के स्थान को साफ रखने से करें। यह दिन के लिए एक ठोस आधार स्थापित करता है, एक आदेश और नियंत्रण की भावना पैदा करता है। इसके अलावा जब आप अपने घर को सुव्यवस्थित रखते हैं, तो आप शांति और शांति को आमंत्रित करते हैं, जिससे अच्छी ऊर्जा और समृद्धि आकर्षित होती है।
यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक व्यवस्थित वातावरण सीधे आपकी आंतरिक जिंदगी को दर्शाता है और इस संबंध को कम नहीं आंका जा सकता। अंत में, जब आप अपने घर को अव्यवस्था से मुक्त रखते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं कि आप नई आशीर्वादों और अवसरों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आपका घर वह प्रतिबिंब है जिसे आप अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं, और जब आप एक साफ और व्यवस्थित स्थान बनाए रखते हैं, तो आप अच्छी चीजों को होने देने के लिए रास्ता बनाते हैं। एक सामंजस्यपूर्ण घर व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए एक उपजाऊ भूमि है। एक साफ और अव्यवस्था मुक्त वातावरण सकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करने और उन बदलावों के लिए जगह बनाने के सबसे शक्तिशाली कदमों में से एक है जिन्हें आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। जब आप अपने चारों ओर के वातावरण की देखभाल करते हैं, तो आप अपनी मन और आत्मा की भी देखभाल कर रहे होते हैं। हमारे घर को व्यवस्थित करते समय हम अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करते हैं। अगर आप इस हल्के, शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन की यात्रा को जारी रखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस वीडियो को आप अब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें मैं आपके जन्म वर्ष के अंतिम अंक का विशेष अर्थ बताता हूँ। स्क्रीन पर क्लिक करें और जानें। वहां मिलते हैं।